अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं नबीला स्टिचिंग आइडियाज़। जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना साजो सामान लेकर आज क्यों बैठी हूँ, आखिरकार क्या सिखाने लगी हूँ। आज मैं आपको सिखाने लगी हूँ कलियों वाली फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग। बेशुमार टाइप्स है कलियों की, उनकी कटिंग का मेथड, उनकी स्टिचिंग का मेथड सबका डिफरेंट है। कुछ कलियाँ ऐसी हैं जो कि हम बड़ों में यूज़ करते हैं और कुछ कलियाँ ऐसी हैं जो कि सिर्फ बच्चों में इस्तेमाल में आती हैं। आज मैं आपको जो सिखाने जा रही हूँ वो छोटे बच्चों की कलियों वाली सिंपल फ्रॉक है, लेकिन हमने कटिंग इस तरह से करनी है कि हमारी सारी कलियाँ जो हैं वो हमारी फ्रॉक के अंदर हो, कटिंग में ये फिटिंग की या चेस्ट की कटिंग में बाहर ना आए। इसके लिए सबसे पहले चाहिए हमें माप। मेरे पास जो तीरा है वो 12 इंच का है, चेस्ट 14, फिटिंग इसकी 13 और जो हमारी लेंथ है वो आती है 28 इंच की। लेकिन कलियों की जो हमने कटिंग करनी है वो करनी है हमने तीरे के हिसाब से, क्योंकि तीरा हमारे पास सबसे ज़्यादा कम है, यानी कि 12 इंच के हिसाब से हमने ऊपर से कलियों की कटिंग करनी है फिटिंग तक। बाकी के माप को पूरा करने के लिए हमने अलग से जो है वो दो पैनल डालेंगे, जिससे हमारी चेस्ट की और फिटिंग की कटिंग जो है वो सारी की सारी आ जाएगी। मैंने इस फ्रॉक की कलियां कट करनी है 8। ये मैं अलग पेज पे आपको समझा देती हूँ इसका सारे का सारा मेथड कि हमने कलियों की कटिंग करनी किस तरह से है। अब तीरा हमारे पास जो आ रहा है वो 12 इंच है। अगर इस मेथड को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी कलियों की कटिंग करेंगे तो उनकी मेजरमेंट और उनकी कटिंग बहुत ज़बरदस्त और परफेक्ट आएगी। अब जब तीरा हमारे पास 12 इंच है तो जितनी मैंने कट करनी है 8 कलियाँ, आपने अब उसकी 8 करनी है, 6 करनी है, 5 करनी है, 4 करनी है, यानी कि जितनी भी आपने उसकी कलियां कट करनी है उसको आपने अपने तीरे के साथ कर लेना है डिवाइड। मैं यहाँ पे कर रही हूँ 8 कलियां कट, तो मैं 8 पे डिवाइड करूँगी। 8 पे डिवाइड करने के बाद मेरे पास जो इसका आंसर आता है वो आता है 1.5 इंच। आंसर तो हमारे पास आ जाता है 1.5, लेकिन हमने 1.5 पे अपनी कलियों की कटिंग नहीं करनी, यानी कि हमें जो तैयार कलियाँ चाहिए वो 1.5 यानी कि 1.5 इंच की चाहिए। उसके लिए हम करेंगे 2.5 इंच की कलियों की कटिंग के, हाफ इंच इधर से सिलाई का मार्जिन और हाफ इंच इधर से, तैयार हमारे पास रह जाएगी 1.5 इंच की कली। अब हमारे पास 12 तो तीरा आता है, लेकिन चेस्ट हमारे पास आ रही है 14 और फिटिंग आ रही है 13। 12 तो हमने रेडी कर लिया, तो बाकी हम ये 2 इंच जो है वो एक्स्ट्रा कहाँ से लेंगे, उसके लिए हम डालेंगे साइड्स पे पैनल जो कि 3.5-3 इंच के होंगे। वहाँ से हमारी ये सारी की सारी फिटिंग की और चेस्ट की जो कटिंग है वो आ जाएगी, और इस तरह से हमारी कलियाँ 8 के बजाय 10 हो जाएंगी, कि टोटल हमारी 20 कलियों वाली ये फ़्रॉक रेडी हो जाएगी। आइए मैं सबसे पहले आपको इसके पेपर पे कटिंग सिखाती हूँ। यहाँ पे हम कटिंग करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ समझने के लिए, इसमें वो मेजरमेंट नहीं है जो कि हमारी एक्चुअल जो मेजरमेंट है। ये 1 इंच का निशान इधर लगाया और 1 इंच का ही मैंने निशान इधर लगा लिया। चेस्ट की लेंथ यहाँ ले रही हूँ मैं 8 इंच की, स्केल के साथ इसको हम मिला लेंगे। और इसकी ये कटिंग की जितनी वीडियो है वीवर्स वो मैं रख रही हूँ बहुत स्लो, इसलिए ताकि आपको इन कलियों की कटिंग बड़ी अच्छी तरह से समझ आ जाए। जब आपको इनकी कटिंग अच्छी तरह से समझ आ जाएगी तो फिर इसकी स्टिचिंग आपके लिए करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। ये क्रॉसिंग में कलियाँ हैं, एक साइड पे हमने लेफ़्ट पे निशान लगाया तो दूसरी साइड पे हमने राइट पे लगाना है। कि ये 4 फोल्डिंग में पेज है, 4 फोल्डिंग्स में से हमने 8 कलियाँ जो हैं वो निकालनी है। एक 1 इंच का इधर निशान लगाकर अब 8 इंच का यहाँ पे करके हमने इसको मिला लिया स्केल के साथ ऐसे। इधर भी हमने मार्किंग कर ली। अब हमने आगे इन कलियों की शेप किस तरह से देनी है। इन कलियों को हमने इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ बिल्कुल भी नहीं मिलाना, ये गलत मेथड है। इस मेथड के साथ हमारी कलियों की शेप बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। आपने इस गलती को बिल्कुल भी नहीं दोहराना, बल्कि जो असल मेथड है वो ये है कि हमने अपने स्केल को उठाना है, इस कॉर्नर को इस पॉइंट के साथ मिला देना है, स्केल के साथ बिल्कुल सीधा, इसमें बिल्कुल भी तिरछा ना हो। और ये बात ध्यान रखना है कि जिस साइड पर एक मार्किंग है उसी साइड पे दूसरी मार्किंग हो, इसको उठा के ऐसे नहीं करना। मार्किंग एक तरफ होगी तो ही हमारी कटिंग और शेप बेस्ट आएगी। इसको ऐसे मिला दें। अब दूसरी साइड से हमने इस पॉइंट को, ये जो ऊपर पॉइंट है ये वाला, इसके साथ मिला देना है इस तरह से।
अब सेंटर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो भी निकल जाएगा, जिससे कलियों में झोल भी नहीं आएगा और फिटिंग और कटिंग ज़बरदस्त हो जाएगी ऐसे। अब सेम मार्किंग पे हमने इनकी कर लेनी है कलियां, और ये मेरे पास आ जाएंगी 8 कलियां कट होकर। और सेम इसी मेथड पे हमने अपनी मेजरमेंट को लेते हुए जो है वो कपड़े की कटिंग कर लेनी है। इन तमाम की कटिंग्स को करके हमने कर लेना है इस तरह से अलग। ये सेंटर से निकाल दे बाहर। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि कैसा आपको मेथड लगा। ये देखें हमारे पास आ रही हैं 8 कलियां। अब इसी मेथड पे हम करेंगे अपने कपड़े पे कटिंग। ये है मेरे पास लेस जिसके साथ हमने करनी है अपनी फ़्रॉक पे डिज़ाइनिंग। इसको रख देंगे हम एक साइड पे। इस कपड़े को कर लेंगे हम बिल्कुल इस तरह से सीधा। और ये बात व्यूअर्स हमेशा याद रखनी है कि जब आपने फ्लावर्स वाले कपड़े की कटिंग करनी है तो आपने उसकी ये लाजमी चेक करना है कि फ़्लावर्स जो हैं वो किस तरफ उनका रुख है। अगर एक तरफ रुख है तो आपको साइड्स चेंज करनी पड़ेगी, और अगर जो है वो ऊपर नीचे दोनों तरफ आ रहा है तो फिर आप इसकी फ्री हैंड कटिंग कर सकते हैं। यहाँ से मैं ले रही हूँ, लेंथ हमें चाहिए रेडी 28, लेकिन मैं लगाऊंगी निशान 32 पे, 4 इंच ज़्यादा लूँगी। कुछ हमारा सिलाई का हक निकल जाएगा, और कुछ क्योंकि ये कलियाँ हैं, कलियों को जितनी भी एहतियात से लगा लेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाती हैं, हमारा ट्रिमिंग में निकल जाएगा ये। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर लगाया निशान 32 पर। इस तरह से वीडियो स्लो है सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि आपको कटिंग की बड़ी अच्छी तरह से समझ आ जाए। 32 पर ही हमने ये दूसरी साइड पे निशान लगा लेना है ऐसे। अब इन दोनों पॉइंट्स को यानी कि 32 के दोनों मार्किंग जो की है उसको पकड़ के इस तरह से आपने कपड़े को कर लेना है बिल्कुल सीधा। सीधा करके आपने यहाँ से कर लेनी है कटिंग। और कलियों वाली फ़्रॉक की जो हमने कटिंग करते हैं वो हमेशा जो करते हैं वो एक साइड की पहले करेंगे, दूसरी साइड की बाद में। अब इसको इस तरह से हमने रख लेना है उल्टा फोल्ड करके। इसकी जो किनारी है वो उतार देनी है, क्योंकि किनारी हमेशा जो है वो खिंचाव पैदा करती है, कपड़े में झोल आता है। अब जो साइड्स के हमने 3.5 इंच के पैनल्स डालने हैं उनको पहले हमने कट कर लेना है। ये 3.5 इंच की मेजरमेंट की और इनको कट करके हमने कर लिया अलग। इनको एक साइड पे आप रख दें। अब बाकी के कपड़े को हमने बिल्कुल इसी तरह से उल्टी साइड से कर लेना है 4th फोल्डिंग में। ये आ गई हमारे पास डबल फोल्डिंग। डबल फोल्डिंग के बाद ये हमारे पास आ गई है 4th फोल्डिंग से, यानी कि 4 तहें इसकी लगाएंगे। क्रॉसिंग में करेंगे हम इनकी कलियों की कटिंग, तो हमारे पास आ जाएंगी ये 8 कलियाँ। अच्छी तरह से इसको सेट कर लें ताकि किसी भी किस्म की कोई कान या तिरछापन ना रहे। बिल्कुल कपड़ा जो है वो हमारे पास सेट आए। कटिंग को जितनी एहतियात से करेंगे स्टिचिंग उतनी ही आसान हो जाएगी। तीरा हमारा 12 इंच का था, जिसको हमने डिवाइड करके निकाला था कि 2.5 इंच की हमें कटिंग की हुई कली चाहिए। तैयार हमारे पास रह जाएगी ये 1.5 इंच की। ये 2.5 इंच पे मैंने एक मार्क कर लिया। अब जस्ट बॉडी जो है यहाँ पर भी हमने लगा लेना है एक 2.5 इंच पे मार्क। इस तरह से यहाँ से हमारी जो बॉडी फ्रॉक की बन रही है वो 10 इंच की है। यहाँ पे मैं लंबाई में मार्क करूँगी 10 इंच पर। एक 10 इंच पे यहाँ निशान लगा लिया। अब इन यहाँ से भी हमने लेना है 2.5 इंच ताकि हमारी मार्किंग बिल्कुल एग्जैक्ट हो, इसमें ज़रा सी भी थोड़ा सा भी तिरछापन ना आए। ये मैंने कैमरे को क्लोज़ कर लिया है ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आ जाए, और जितनी भी मार्किंग है वो मार्कर के साथ करूँगी ताकि आप लोगों को कटिंग जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। और वीडियो भी सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से स्लो रखी है ताकि ये आपको अच्छी तरह से इसकी कटिंग जो है वो समझ में आ जाए। दूसरी साइड पे भी हमने ये 10 इंच का निशान लगाया। एक 10 इंच पे यहाँ हमने 2.5 इंच के फासले पे निशान लगाना है, यानी कि चौड़ाई इसकी 2.5 इंच की रखेंगे। ये देख लें, मैं यहाँ से मेजर करके आपको दिखा देती हूँ कि 2.5 इंच और लंबाई हमारी 10 इंच। इसको भी स्केल के साथ मिला लेंगे। सेम वही मेथड है जो कि मेथड मैंने आपको सिखाया है पेज पर।
अब इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ हरगिज़ नहीं मिलाना, यह गलती कभी भी भूल के भी आपने नहीं करनी, बल्कि इस पॉइंट को मिलाएंगे ये ऊपर तीरे के पॉइंट के साथ। और मार्किंग को भी हमने स्केल की एक तरफ रखना है, आगे पीछे नहीं करना और ना ही स्केल को हिलने देना है। सेम इसी तरह से हमने इस पॉइंट को फोकस करते हुए ये तीरे की दूसरी क्रॉसिंग वाले पॉइंट पे रख के ये मार्किंग कर लेनी है। अब सेम इसी मेथड पे इसी मार्किंग पे हमने जो है वो इसकी कटिंग करते चले जाना है। और ये भी देख लें कि कलियों की शेप कितनी खूबसूरत और प्यारी आई है। इस तरह से कलियों की कटिंग करने से जो सेंटर का ये एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी निकल जाता है, कलियों में झोल भी नहीं आता और ना ही हमें बाद में फिर प्लेट्स डालनी पड़ती है या फिटिंग की सिलाई लगानी पड़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता। चेस्ट को और कमर को पूरा करने के लिए हमने अलग से जो साइड्स के पैनल हैं वो डाल लेने हैं। इस तरह से हमारी वो मेजरमेंट भी पूरी हो जाएगी और जितनी हमने ये कलियां कट करनी है वो भी हमारी सारी की सारी स्टिचिंग के अंदर ही आ जाएंगी। ये सेंटर का हमने पीस इस तरह से अलग कर लिया। ये हमारे पास सब तैयार होके आ गई हैं 8 कलियाँ, 4 ये और 4 ये। सेम इसी मेथड पे हमने कट कर लेनी है बैक साइड की कलियाँ। कलियों को हमेशा अलग अलग कट करते हैं, इकट्ठा कभी भी कट नहीं करते। ये कलियां जो हैं वो मैंने बैक साइड की फ्रंट की दोनों कट कर ली हैं। ये हमारे साइड्स के पैनल्स हैं 2 और 4 हैं। ये 8 कलियां यानी कि 16 कलियां, 4 पैनल्स टोटल बन गई हमारे पास 20। ये मेरे पास लेस और डोरी है जिसके साथ हमने करना है डिज़ाइन। कटिंग की वीडियो हो गई है व्यूवर्स काफ़ी ज़्यादा लेंथी। स्टिचिंग में आपको सिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। इनको जोड़ने का भी एक ख़ास मेथड है, वीडियो को लाजमी वॉच कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी फ्रॉक की स्टिचिंग के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।